शिक्षा जगत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ इरम तस्लीम। हम बात कर रहे हैं करियर्स की, तो एक करियर है स्टार्टअप और नवाचार। जी हाँ, जिसके प्रति युवाओं में रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बौद्धिक संपदा और नवाचार से जुड़ा ये व्यवसाय तेज़ी से आज देश भर में बिजनेस लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि युवा जो है जॉब सीकर्स ना रहकर जॉब गिवर्स की पोजीशन में आ जाए, और इसी दिशा में आज हम भी हमारे प्रोग्राम भी चर्चा करेंगे नवाचार और स्टार्टअप्स द्वारा सुनहरा भविष्य विषय पर। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान को। तो चलिए पहले उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अदिति हेमंत शर्मा आपका। धन्यवाद। आप हैं मेंटोर फॉर स्टार्टअप्स। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे मैम, ये स्टार्टअप का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या? स्टार्टअप का कंसेप्ट ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि बहुत नया है, बस ये है कि इसको रूपांतर दे दिया गया है। तो सरकार ने 2016 में ये पहल करी है कि ये जो एक बिजनेस या व्यवसाय चलन का जो एक दौर आया है उसको एक नाम दे दिया जाए, उसको एक स्ट्रीमलाइन दे दिया जाए। तो स्टार्टअप अगर हम आपको बताएं अगर बिल्कुल आम भाषा में, तो एक तरीके से ये बिजनेस ही है ना। बिजनेस अगर कोई भी युवा को ऐसा लगता है कि हम कोशिश करना चाह रहे हैं व्यवसाय में उतरने की, तो उसको किस तरीके से हम आज के दौर में बहुत करेक्शन दे सकते हैं, बहुत स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, तो वो फैसिलिटीज़ आ रही हैं स्टार्टअप के अंदर। जी। तो इसके अंदर कई सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, कई सारी विशेष जानकारियां हैं जिसके बारे में युवा पीढ़ी आज एक्नॉलेजमेंट है उनको, और ये खुद ज्ञान उनको है कि इस तरीके से हम स्टार्टअप में जाके इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, एक सुनहरा भविष्य युवा पीढ़ी देख रही है, इसीलिए वो उसमें बहुत आगे भी जा रही है। मैम, स्टार्टअप्स के साथ ही एक और टर्मिनोलॉजी आती है, इनोवेशन, नवाचार। मैम, वो क्या है, वो भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बिजनेस क्या होता है जी। एक तरीके से अगर मैं आपको ये बताऊं, तो अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि कोई समस्या है, सोशली एक सोशल एलिमेंट है जो एक प्रॉब्लम है, मतलब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक प्रॉब्लम है ना सोशली। जी। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके दिमाग में है कि अगर हम इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन इस तरीके से दे सकते हैं और उसको लगातार दे सकते हैं सोल्यूशन प्रोवाइड करके, जी। उस समस्या को आसान बना सकते हैं, तो मतलब आप उस चीज़ को एक बिजनेस रूपक तरीके से प्लेटफॉर्म रन कर सकते हैं। ये होता है एक बिजनेस, बिल्कुल देखा जाए तो आमतौर। जी। ठीक है, तो अब डिफरेंस रहा है स्टार्टअप का। जी। यानी कि युवा पीढ़ी एजुकेशन के साथ साथ में, पढ़ाई के साथ साथ में बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजीज के साथ में उत्पन्न होती है, क्योंकि आप एजुकेशन भी साथ साथ में ले रहे हो, तो आपके अंदर एक नयापन है, आपके अंदर एक अपडेटेड चीज़ें हैं, इनोवेशन है। ठीक है, तो वो इनोवेशन को एक बिजनेस रूप में लेकर आने को अपन नाम दिया है स्टार्टअप। बिल्कुल। तो ये एक तरीका है। आप अगर आमतौर पे बताइए कि ये स्टार्टअप रूपांतर में अपन इसमें ले सकते हैं। बिल्कुल। और मैम, जिस तरह से आप बता रही हैं कि एक नया तरीका, एक आइडिया को आगे ले जाना और उसको बिजनेस आइडिया को बिजनेस की तरफ ले जाना, मैम यही कारण है कि बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है जिसमें बहुत आप क्रिएटिव इनपुट्स अपने दे सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई भी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन आप टेबल पे लाके रख रहे हैं, तो आप उसको व्यवसाय दे सकते हैं। अब व्यवसाय किस रूपक में दे सकते हैं कि आप स्टार्टअप में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने आप को आप चेक करवा सकते हैं कि आप अब स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जी। अगला प्रश्न ये आता है कि हम किस तरीके से स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर हो पाए, हमारी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बिल्कुल मैम। ठीक है, तो अगर कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म है आपके पास में, तो आप करीब करीब उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे आप उसको रन करते हैं। करेक्ट है, आप उसको बनाते हैं, फिर अगेन आप चेक करते हैं, अगेन आप उसको रिफाइन करते हैं, एंड अगेन आप उसको चेक करते हैं। तो सिमिलरली अगर ये दौर मान लीजिए आपकी
जो बिजनेस है, जो इनोवेशन आइडिया है, कोई भी सेक्टर में है, उस आइडिया को लेके अगर मान लीजिए आप 6 महीना 1 साल तक लगातार उसमें मेहनत आप करते जा रहे हैं जी। और फिर आपको ये यकीन है, सबसे बड़ी बात, आपको यकीन है और विश्वास है खुद के आइडिया पे कि ये बिजनेस हमारा बहुत ज़्यादा सोशल डिफरेंस क्रिएट करेगा, सोसाइटी बेनिफिट के लिए है और आम जनता की मुसीबतों को सॉल्व करने के लिए, तो आप डेफिनेटली आगे चल के इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक करिए अपना। आप अगर एलिजिबल हैं स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो आप रजिस्टर करवाइए। इसके क्या फ़ायदे हैं वो हम आगे देखेंगे। बिल्कुल मैम। मैम अगर हम कोर्सेज पर आएँ तो उसके बारे में आप बताइए, कोई कोर्सेज हैं स्टार्टअप्स करने के लिए कुछ? देखिए एज सच अगर हम बताएं तो स्कूल तक तो बच्चा स्कूल वाली एजुकेशन अपनी साथ में लेता है आजकल, लेकिन एजुकेशन का दौर इतना बदल चुका है कि स्कूल के अंदर ही काफ़ी सारे नए कोर्सेज आने लग गए हैं जो कोडिंग रिलेशन में आ रहे हैं। कोडिंग बच्चों को सिखाया जा रहा है। उज्जवल भविष्य ये देख रहे हैं हम भारत का कि आने वाली कुछ 10 साल के अंदर इंडिया विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आप देखेंगे, है ना। डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में आते हुए हम देखेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन जो अपनी यूथ दे रही है, बिल्कुल, जो युवा पीढ़ी दे रही है। तो कोर्सेज की अगर बात करें तो स्कूल एजुकेशन तो है ही, उसके बाद में बड़े सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। जिसकी दिलचस्पी जिस करियर ऑप्शन में है, जो स्ट्रीम में है, जो बेसिक हमारे 3 स्ट्रीम्स होते हैं, है ना, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। बिल्कुल। तो वो 3 स्ट्रीम्स के अंदर आप चुनिए, आपके इंटरेस्ट के साथ साथ में आप इस व्यवसाय के ऊपर भी डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई बिजनेस आइडिया है और आप उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट तौर पे करना चाह रहे हैं तो कॉलेज वाला जो दौर है आप उसके साथ साथ में आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। वहाँ पे इम्पोर्टेंस आता है आप किसी मेंटोर के पास में या किसी प्रोफेशनल के पास में आप जाके उस चीज़ का गाइडेंस आप लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे। तो वो एक आपकी एक समय की बचत भी होगी और सिमिलरली आप आगे भी इस दौर को कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मूलतः हम ये समझ सकते हैं कि स्टार्टअप्स के लिए आपको किसी एक स्ट्रीम से बंदिश हमारी ज़रूरी नहीं है। आप एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन से हो, आप स्टार्टअप अपना खुद क्रिएट कर सकते हैं, बस एक आइडिया की ज़रूरत रहती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोले हैं इस बारे में कि ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि हम स्ट्रीम में हैं तो हम दूसरे इनोवेशन, अगर आपको उस स्ट्रीम में रहते हुए भी दूसरी, फॉर एग्जांपल अगर आपको कृषि क्षेत्र में इंटरेस्ट है जी, है ना, और आप साइंस स्टूडेंट हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप केमिकल कॉम्पोजिशंस आप समझ रहे हैं। बिल्कुल। आप कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चरल क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकते हैं। और खास तौर से पेंडेमिक के बाद में लोगों ने ये देख लिया है कि किस तरीके से घर बैठे व्यवसाय बना सकते हैं और किस तरीके से आमदनी अपनी क्रिएट कर सकते हैं घर बैठे बैठे। बिल्कुल। बस आपको ये है कि आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपको उस आइडिया को करेक्ट डायरेक्शन देना है कि हमारे ये प्लेटफॉर्म है, हमको इसको आगे लेके जाना है, तो हम क्या करें जिससे ये एक स्टेडी इनकम भी देता जाए और इसमें एक व्यवसाय उत्पन्न हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ बताई कि करेक्ट डायरेक्शन देना। अगर आइडिया है तो मैम, अगर आइडिया हमारे पास है और सही दिशा उस आइडिया को हम किस तरह से दे सकते हैं मैम? तो एक्सपेरिमेंटल जैसे मैंने आपको बताई है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास में कुछ एक आइडिया आया और एकदम से आपने स्टार्ट किया और वो सक्सेस हो गया। ऐसा बहुत कम होता है जी। मैं ये भी बोलूंगी कि सारे आइडियाज आपके सक्सेस नहीं होते। बिल्कुल, ट्रायल एंड एरर है ये, है ना। तो आपने ये बार बार इस चीज़ को चेक करना है। आपने कॉन्फिडेंस अगर है कि हाँ ये मेरा बिजनेस प्लेटफॉर्म करेक्ट है, इसमें मेरे को परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या थोड़ा पॉलिशिंग करना है, फिर हम आगे के दौर पे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो हम उस चीज़ को आगे लेके जाते हैं, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, हम स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर करवाते हैं स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म पे जाके। रजिस्टर करवाने के अंदर आपको 15 दिन के अंदर अंदर एक सर्टिफिकेट उपलब्ध होता है सरकार की तरफ से कि आप एक स्टार्टअप हैं। स्टार्टअप यानी कि वो आइडिया एक नया आइडिया है, बिल्कुल, है ना, और उसमें आप बिजनेस करना चाह रहे हैं जो सोशल हित में है। बिल्कुल।
तो ये होता है एक कुल मिला के स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन जी। ठीक है, उसमें काफ़ी कम पेपर्स और डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत होती है। वो बड़े आसानी से एलिजिबल क्राइटेरिया में आ जाता है। कुछ और टर्नओवर के एस्पेक्ट्स रहते हैं कि आपने व्यवसाय रजिस्टर करवाने से पहले आपका टर्नओवर 100 करोड़ नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ बिजनेस या फैमिली बिजनेसेस में, जैसे हम बताएं किसी की ऑलरेडी फैमिली बिजनेसेस रन कर रहे हैं जी, और वहाँ एक नया जनरेशन वाला बच्चा कहीं बाहर से पढ़ाई करके आ रहा है फॉर एग्जांपल, और उसने कुछ एक नया इनोवेशन लाया है जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, बिल्कुल, पर फिर भी हम उसको स्टार्टअप का रूपांतर दे सकते हैं। तो उसके लिए ऐसा है कि आपको एक प्राइवेट लिमिटेड ओपन करना चाहिए, रजिस्टर करवाना चाहिए मिनिस्ट्री में। प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करने के बाद में आप उस कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ पहुंचे उसके पहले रजिस्टर करवा लीजिए। तो 10 साल के अंदर अंदर आपको इतना मोहलत है कि आप रजिस्टर करवा सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। बिल्कुल भाई, हम स्टार्टअप में अगर रजिस्टर करवा रहे हैं तो क्या इसके बेनिफिट्स हैं? तो अगर हम पुरानी दौर पे जाते हैं तो स्टार्टअप ऐसा तो नहीं है कि अचानक से कुछ जी उत्पन्न आए। जैसे मैंने शुरू में भी बोला 2016 से सरकार ने उसको नियम के तौर पे लगा दिया, जी, एक जी, स्ट्रीम कर दिया। जी, पर अगर हम बिजनेसेस पहले भी देखें तो बिजनेसेस होते थे, पर बिजनेस चलाने के लिए चाहिए एक कैपिटल। बिल्कुल, ठीक है, वो कैपिटल आता है अलग अलग तरीकों से। ठीक है, तो तरीके क्या होते हैं? या तो आप अपने कहीं लोन, करेक्ट, बिल्कुल, कहीं लोन से आप ले सकते हैं। ठीक है, या फिर स्टार्टअप के अंदर एक विशेष तरीका आता है कि आप अपना इक्विटी डाइल्यूट कर सकते हैं, यानी आप अपने शेयर्स दे सकते हैं कंपनी के कि, और ये प्रॉमिस पे कि हमारी कंपनी फ्लरिश करेगी। बिल्कुल, ठीक है, तो आप इन्वेस्टर्स को इस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं और इक्विटी के विज़िविज़ आप इन्वेस्टर्स पिच इन कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। और आगे बढ़ते हैं, आपने ये बता दिया हमें कि इसके फ़ायदे क्या हैं, किस तरह से रजिस्टर्ड होता है, और फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैम इस तरह की बहुत एक्साइटेड फील्ड है इंक्यूबेशन, वैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ होता है। देखिए, स्टार्टअप एक बहुत लंबा दौर है, तो इसके स्टेप्स होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले किया कि ज़ीरो डाउन अगर हम करें तो सबसे पहला स्टेप है कि आप प्राइवेट लिमिटेड बनाइए। प्राइवेट लिमिटेड क्रिएशन होने के बाद में आप नेक्स्ट स्टेप पे बनते हैं कि आप रजिस्टर करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप इन्वेस्टर या इंक्यूबेशन जो आप बता रहे हैं, तो इंक्यूबेशन सेंटर्स वो होते हैं जो आपको एक तरीके से एक कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कोई एक युवा है जिसका बहुत फ्लरिशिंग आइडिया है, बहुत प्रॉमिसिंग आइडिया है, बट उसके पास में इतना ऑब्वियसली कैपिटल नहीं है, या इतना शुरुआत में कैपिटल लगाना सही भी नहीं है, भी नहीं हो पाता कि अपना खुद का ऑफिस सेट करें। तो एक कोवर्किंग स्पेस सरकार ने दे रखी है, वहाँ पे आप जाइए, अपनी टीम के साथ में बैठिए, आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो आपको स्पेस देंगे, आपको डेस्क देंगे कि आप उधर बैठ के अपना काम करिए, जो एक बहुत अच्छा इनोवेशन है सरकार की तरफ से। और इस चीज़ को मेरा ऐसा मानना है कि यंग जनरेशन जो भी इस फील्ड में है उसको इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल, एक आर्थिक मदद ही हम इसको देख सकते हैं सरकार की तरफ से। हाँ, आर्थिक भी, फिजिकली भी आपको सपोर्ट दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी आपको सपोर्ट दे रही है कि आप अपना ऑफिस का इतना कैपिटल नहीं लगा के, इतना खर्चा शुरुआत में ना करके आप जो स्पेस है उसमें काम करना स्टार्ट करिए। बिल्कुल मैम। तो इंडिया अब ये सरकार देख रही कि इंडिया आने वाले फ्यूचर में बहुत अलग, जैसे आपने बताया, जॉब गिवर के रूप में आए, ना कि जॉब सीकर के। बिल्कुल मैम, आगे चलेंगे और आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे स्ट्रीम्स ऑफ स्टार्टअप्स, कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं स्टार्टअप्स में? स्टार्टअप्स में कई सारी स्ट्रीम्स पे आप काम कर सकते हैं जी। आपका इंटरेस्ट जिस तरीके से उसमें आप जा सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल स्ट्रीम एक बहुत प्रॉमिसिंग स्ट्रीम है, इंडिया की फर्टिलाइजिंग और इंडिया की लैंड को देख के, जो काफ़ी फर्टाइल लैंड है। जी। आप एक क्षेत्र वो है कि आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में कुछ अपना इनोवेशन दें। बिल्कुल। दूसरा सेक्टर आता है टेक्नोलॉजी, यानी आप अपने मोबाइल ऐप्स में या कोई आपने प्लेटफॉर्म इस तरीके से एग्रीगेटर का प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ पे आप सारे प्रोडक्ट्स को एग्रीगेट करके आगे सेल ऑफ कर रहे हैं। बिल्कुल। वो उसके अंदर आपकी नॉलेज आती है कंप्यूटर्स की, जी,
कि मोबाइल एप्लीकेशंस किस तरीके से बन रहे हैं, बिल्कुल, और नॉलेज प्लेटफॉर्म्स की। तो प्लेटफॉर्म्स की तो संख्या ही नहीं है, आप इतने स्ट्रीम्स हैं, प्रोवाइडेड आपका इंटरेस्ट कहाँ है और आपका आइडिया जनरेशन, यूनिकनेस कहाँ है, बिल्कुल, क्या नयापन है। बिल्कुल, नयापन, यूनिकनेस जितनी होगी आपका आइडिया भी उतना ही अट्रैक्टिव बनेगा। बिल्कुल सही बात है। और मैम आगे चलेंगे और आपसे बात करेंगे, बहुत सारी स्ट्रीम्स जिस तरह से आपने गिनवाई हमें, पर पोटेंशियल एरियाज, अभी आप कौन कौन से एरियाज को पोटेंशियल एरियाज मानती हैं जिस तरफ हमारे युवा बढ़ सकते हैं, उस एरियाज में स्टार्टअप्स के कॉन्सेप्ट्स को वो ले सकते हैं, ऑप्ट आउट कर सकते हैं? मैम देखिए, फार्मेसी एक बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर हो सकता है। फार्मेसी में आप काफ़ी सारे इनोवेशंस आप ला सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर आज भी इंडिया में आपको गैप दिखाई देगा। हमारे सोशल, अगर आप आसपास में देखिए तो काफ़ी गैप है। उस गैप को भरपाई करने के लिए आप उसके अंदर कुछ एक इनोवेशन लगा सकते हैं जी। दूसरा स्ट्रीम होता है आपका एजुकेशन। क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है तो आप देख रहे हैं कि बच्चे कभी स्कूल जा पा रहे हैं, कभी नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेजेस भी, और हम एक फेयर के साथ में रह रहे हैं कि ये कोविड की सिचुएशन कहाँ तक जाएंगे। बिल्कुल, हम उस चीज़ को अडॉप्ट करते हुए कोई एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आपका इंटरेस्ट है और आपको लग रहा है कि ये क्षेत्र में मैं कुछ ला सकते हैं, इसके अंदर कोई चेंज बना सकते हैं, बिल्कुल, तो डेफिनेटली आप उसमें कर सकते हैं। बाकी एग्रीकल्चरल है, नॉलेज प्लेटफॉर्म्स हैं, कई तरीके की स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे युवा पीढ़ी अपना थोड़ा एनर्जी लगा के इनोवेशन आइडियाज क्रिएट कर सकती है। बिल्कुल, आप न्यूज़पेपर ही उठा के देखेंगे तो कई सारे आपको नाम दिख जाएंगे जिन्होंने काफ़ी बढ़िया किया है। बिल्कुल, एक आइडिया चाहिए और फिर आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। आगे मैम आपसे जानना चाहेंगे कि वैल्यूएशन, जिस तरह से आपने पहले भी जिक्र किया था, वो थोड़ा सा आप हमें डिटेल में समझाएं। तो हम अगर इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अब हमारे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए फंड्स को इंट्रोड्यूस करें। जी जी, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया 3 तरीके होते हैं कि आप इक्विटी दीजिए या लोन लीजिए या दोनों, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो जब आप इक्विटी के लिए प्रपोजल लेके जाते हैं और ऐसे इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, ऐसे लोग बाग हैं जो बहुत प्रॉमिसिंग बिजनेसेस में अपना कैपिटल लगाना चाहेंगे और आपकी सपोर्ट करना चाहेंगे, हैं जो बहुत प्रॉमिसिंग बिजनेसेस में अपना कैपिटल लगाना चाहेंगे और आपकी सपोर्ट करना चाहेंगे, तो वो इन्वेस्टर्स के लिए आपकी बिजनेस का या आपके काम का वैल्यूएशन निकालना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक बहुत साइंटिफिक मेथड है और प्रोफेशनल्स उसका पूरा वैल्यूएशन करते हैं, फाइनेंशियल भी और आगे की, मतलब वैल्यूएशन इज नथिंग बट आप फ्यूचर प्लानिंग बता रहे हैं। बिल्कुल, मेरा बिजनेस आगे के 10 साल में आपको इतना होते हुए दिखेगा, कहाँ फ्लरिश कर रहा है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है यूजर्स में और कितना रिटर्न्स दे पा रहा है। एक तरह से हम उसको रोड मैप पूरा मान सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। मैम आगे चलेंगे, चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। स्टार्टअप्स में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं मैम? चैलेंजेस कई तरीके के होते हैं। चैलेंजेस, सबसे बड़ा डर ये है कि स्टार्टअप अगर फेल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रतिशत है अभी भी, तो उसमें निराशा काफ़ी हो जाती है। पर अगर आप में ये स्फूर्ति है और अगर आप में कुछ नया करने का है ताकत, तो आप डेफिनेटली कुछ और मॉडल में आते हैं। तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो लोग बाग काफ़ी डिप्रेस होते हैं कि इस तरीके से डाउन चला जाता है उनका फेथ या कॉन्फिडेंस लेवल। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से ट्राई करेंगे, है ना, और इन्वेस्टर्स के लिए भी लगातार आप कोशिश करते रहेंगे। जी जी। इसके अलावा और कहीं मैम प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ और चैलेंजेस? बाकी तो जनरली इस तरीके से नहीं होती है, क्योंकि बहुत आजकल इंडिया में देखें तो फैसिलिटीज़ हैं, इनक्यूबेटर्स हैं, आपको मेंटोर्स मिल जाएंगे, प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, उनसे आप गाइड कर सकते हैं, सही तरीके से गाइडेंस लेके आप आगे बढ़िए। बिल्कुल। मैम आप क्या डूज एंड डोंट्स हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहेंगी? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बात स्टार्टअप्स की बात करें पहले तो मैं युवा पीढ़ी को ये संदेश दूंगी कि आप अपना एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर आप साथ में स्टार्टअप लेके भी चल रहे हैं तो आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करिए
और जितना पॉसिबल होता है आप अपना साउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड रखिए और उसके साथ साथ में आप आगे बढ़िए। और जो नहीं करना होता है वो ये है कि बहुत ज़्यादा आपने लोन या इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मतलब खुद के ऊपर शुरुआत में ही बोझा नहीं लेना है फंड रेजिंग का। कि एक वो होता है कि हाँ फंड्स आसानी से मिल गए पर वो लॉन्ग टर्म में एडवाइजेबल नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो रिटर्नेबल है। बिल्कुल सही बात है। तो आप जितना डेट फ्री चलेंगे उतना आप स्ट्रेस फ्री चलेंगे। स्ट्रेस फ्री चले, बिल्कुल मैम। और मैम सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि युवाओं को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए बहुत सारी इस तरह की स्कीम्स जो स्टार्टअप्स को रन करने के लिए बहुत सारी, तो वो उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखो, स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उसके अंदर क्षेत्रों में काफ़ी लोन्स और बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। तो लोन्स के अंदर भी जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं या अभी हम उन पे भी आएंगे जी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स अगर बहुत इनोवेशन वाली हैं या कुछ कर दिखाने का उनमें जज्बा है जी, तो उनको एडिशनल बेनिफिट्स दे रहे हैं। मतलब एक तरीके से मेक इन इंडिया वाला जो प्रोडक्ट है जो शुरुआत करी थी सरकार ने, उसी को आगे लेके जाता हुआ ये पूरा प्लान है। तो सूनर और लेटर ये काफ़ी सक्सेसफुल मिलेगा। और इसके अंदर इतने बेनिफिट्स है, टैक्स हॉलीडेज आपको मिलते हैं। बिल्कुल, जहाँ पे टैक्स हॉलीडे यानी कि आपने टैक्स नहीं भरना, बिल्कुल, वो उसमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। आप उसका अवेलमेंट आप कर सकते हैं अगर आप स्टार्टअप में रजिस्टर हैं तो। बिल्कुल। तो युवा पीढ़ी से ये है संदेश कि आप बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर नॉलेज में रहिए। काफ़ी लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है, बट जानकार रहिए। ज़रूरी भी है कि हम चीज़ों को समझें। आपने जिस तरह से जिक्र किया था फीमेल एंटरप्रेन्योर्स का, तो मैम उन्हीं पर आएंगे। उनके लिए आप किस तरह से देखती हैं ये स्टार्टअप्स वाला प्रोफेशन किस तरह का है, कैसा कैरियर वो इसमें अपना संजो सकती हैं? बिल्कुल, बहुत फैंटास्टिक कैरियर आप बना सकती हैं अगर फीमेल के लिए लोन के ऑप्शंस और लोन के इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो उस तरीके से इन्वेस्टर्स को भी एक थोड़ा सा लेवरेज आप दे सकते हैं। अगर आप फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है और नया इनोवेटिव आइडिया है तो फिर उसमें आपको कोई पछाड़ नहीं सकेगा अगर आप अपने मार्क पे हैं। बिल्कुल। और एक मतलब आपको पूरा एक हम कहें कि खुला एक चुनौती भी है, चैलेंज भी है और एक एक्साइटिंग करियर भी है जहां पर आप अपनी खुद की प्रतिभा को निखार सकती हैं और दुनिया से कम्पीट कर सकती हैं। मैम आप किस तरह से देखती हैं फ्यूचर ऑफ स्टार्टअप्स? फ्यूचर ऑफ स्टार्टअप्स इंडिया में काफ़ी प्रॉमिसिंग है। काफ़ी इन्वेस्टर्स विदेशों से भी इंडिया में आ रहे हैं और उनको इनवाइट किया जा रहा है। आप देखते होंगे कि कई सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है, निमंत्रित किया जाता है। वो इसीलिए है कि हम अपने इतनी खूब चीज़ें यंग जनरेशन फुल ऑफ आइडियाज़ हैं, तो वो किस तरीके से अपना नयापन ला रहे हैं और इन्वेस्टर्स उससे किस तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली फ्यूचर इंडिया में काफ़ी ब्राइट है इस सब्जेक्ट का, प्रोवाइडेड इसको थोड़ा बैलेंस आउट करके चलिए और सोच समझ के अंडर प्रॉपर एस्टैब्लिश तरीके से उसमें आगे बढ़िए। जी बिल्कुल। तो आखिर में मैम आप हमारे युवा जो हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी, किस तरह से वो आगे बढ़ें और इस प्रोफेशन में अपना करियर बनाएं? तो युवा से यही संदेश है मेरा कि अगर कोई बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में है या आप कुछ इनोवेशन लाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल उस चीज़ पे अमल करिए, उस चीज़ को ट्राई करिए। ऐसा नहीं कि हम बस सोच के उस चीज़ को ख़त्म कर दें, उस चीज़ को ट्रायल पे लाइए। अपनी एक टीम दोस्तों की इकट्ठा करिए जो आपके आइडिया पे विश्वास रखती हो। बिल्कुल। और उनकी मदद से एक बार शुरुआत में प्लेटफॉर्म बना के आप एटलीस्ट 1 साल वो रन करिए। बिल्कुल। और फिर सक्सेसफुल अगर होता है तो हम आगे बढ़ते हुए इस चीज़ को एक करियर के तरीके से आगे फ्लरिश कर सकते हैं, जो काफ़ी युवाओं ने इंडिया में किया है। बिल्कुल। तो हम उनकी एक्सपीरियंस या उनके जो अनुभव बोल सकते हैं या जो उन्होंने गलतियां करी उनसे सीख लेके हम आगे बढ़ सकते, वो आप ना दोहराएं। बिल्कुल। अदिति शर्मा जी, यहाँ आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप इतनी अच्छी आपने हमारे युवाओं को जानकारी दी और किस तरह से एक सुनहरा भविष्य स्टार्टअप्स में वो अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इसमें करियर में फ्लरिश कर सकते हैं, उसकी इतनी सुंदर जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
यही कहना चाहेंगे, स्टार्टअप्स आपको देते हैं खुला अवसर जहां पर आप अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ एक आइडिया की जिसको लेकर आप अपना करियर सुनिश्चित कर सकते हैं। अब यहाँ हम भी आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त इन दो पंक्तियों के साथ। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। इजाज़त दीजिए इरम तस्लीम को। नमस्कार।